नमस्कार दोस्तों, फूलपत्ती डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग बिहार मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव का पूरा करवा दिए और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का जो है करवा रहे हैं। इससे पहले वाला क्लास में जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का जो है हम लोग 17 नंबर तक जो है पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते जो है 18 नंबर से चालू करते हैं। तो मेरे पास तो मोबाइल पे पीडीएफ है, आप लोगों के पास जो भी सोर्स है पीडीएफ का कर लीजिए और तैयारी अपना कीजिए। तो हम लोग जो है 18 नंबर का जो है चालू करते हैं। 18 नंबर का सवाल है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, मान लो कि ये वृत्त है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, यहाँ से आप केंद्र है, यहाँ पे लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु ए है, इसका केंद्र यहाँ पे, जिसका लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है ना। ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मान के चलो यहाँ से खींचा स्पर्श रेखा दिया, तो इसका जो है लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है। तब क्या कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। तो ये वाला क्या, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से जो है, केंद्र से परिधि तक का दूरी, ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो यही आर का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है ना। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है। तो ये कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसका सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब कितना है यहाँ पे, आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 या 4 का स्क्वायर 16, आगे साइड में घटेगा, बराबर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो 25 में 16 जाएगा तो 9, बराबर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9, इसका वैल्यू आ जाएगा 3। तो 3 सेंटीमीटर जो है इसका त्रिज्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का सवाल क्या है। 19 नंबर का सवाल है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। मान लो कि ये वृत्त है, इसका त्रिज्या जो है आर है, इसका परिधि कितना दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, हाँ, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। तो परिधि का अगर बात करेगा, त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर होता है परिधि। 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया है 66, 2 से काटोगे तो कितना होगा 33 होगा ना। पाई का मान बैठाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर बराबर 33। अब आर का वैल्यू सट जाएगा तो क्या हो जाएगा 33 गुना 7 अब बटे 22, 11 दूना 22, 11 तिया 33। तो आर बराबर कितना आ गया 7 तिया 21/2। त्रिज्या का वैल्यू आ गया। अब क्षेत्रफल आसानी से निकल सकता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है। तो पाई आर स्क्वायर पे बैठा दो, तो 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 21/2 गुना 21/2 हो जाएगा। तो यहाँ से काट दो, अब 7 तिया 21, यहाँ से 2 से काटोगे तो कितना होगा 11। तो और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हो गया तुमको इसका मान आ गया तुमको 11, यहाँ पे 11 तिया 33 आ गया। या कम करो, 21 11 गुना 21 तिया 63 कर दो, तो गुना करके कितना आ रहा है बट्टे 2। तो देखो गुना करके कितना आ रहा है 11 तिया 33, उसके बाद 11 6 के 66, 66 3 69, 69 मतलब 669/2 काटोगे तो इसको कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 2 छाक 12, उसके बाद 2 पंच 10। इतना सेंटीमीटर जो है स्क्वायर हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर का जो है सवाल क्या है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, एक अर्धवृत्ताकार क्या है चांद है, का परिमाप दे दिया है, कितना है परिमाप है 72 सेंटीमीटर। 20 नंबर, ठीक है। तो इसका व्यास ज्ञात करे। व्यास ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जैसे मान के लो चांद बनाएगा तो कैसे होता है चांद, अर्धवृत्ताकार चांद, ऐसे करके मान के चलो बनता है चांद, है ना, ऐसे ना होता है। जिसका यहाँ पे जो है केंद्र मान लो होगा, अगर पूरा वृत्त होगा तो इसका,
तो इसका जो है परिमाप दे दिया, मान के चलो इसमें आर ये है, तो ये क्या होता है, पाई आर होता है, यहां से यहां तक का लंबाई। तो परिमाप कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर। क्या मतलब क्या हुआ कि पूरे आर प्लस आर, 2r प्लस पाई आर कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर। तो व्यास निकालने बोल रहा है, व्यास मतलब इसका यहां से यहां तक 2r का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो कैसे निकलेगा, यहां से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉमन लेंगे और 2 प्लस क्या हो जाएगा, पाई, 2 प्लस पाई बराबर हो जाएगा 72। अब देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू अगर सेट करेंगे तो क्या आ रहा है, 22/7 बराबर 72। गुना करो, 7 दूना 14 होगा, 14 और 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36। 14 और 22 जोड़ोगे तो 36/7 बराबर 72। अब देखो यहाँ पे 36 दूना 72, 7 दूना 14, तो क्या आ गया, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमको क्या मांग रहा है, व्यास कितना है। तो व्यास तो इसका त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो 2 गुना 14 कर दो, तो 14 गुना कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अब 21 नंबर का सवाल क्या है, 21 नंबर का सवाल है कि ए बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है ना, 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है कि हो तो सिद्ध करे कि 10 टू ए बराबर, 10 टू ए बराबर 210 ए बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है। तो जिसके लिए कि ए का वैल्यू दे दिया है, अब इतना बराबर इतना होता है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS ले लिया, कितना है 10 टू ए, 10 टू ए, 10 टू ए का वैल्यू कितना रखेंगे, 30, 30 दूना 60, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब RHS ले लेंगे, RHS कितना है, 210 ए, 2 और 10 ए की जगह क्या देंगे, 30 डिग्री। अब बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे, 210 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 और नीचा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ठीक। अब यहाँ पे फिर आगे सॉल्यूशन करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और नीचा में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/3। फिर देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 होगा, तो 3 में 1 जाएगा, 2/3। तो आगे जाके क्या हो जाएगा, 2/√3 बाय 2/3 ये होगा। अब फिर आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 और 3 ऊपर में चल जाएगा और 3 बाय क्या हो जाएगा, 2। 2 से 2 कटेगा, √3 जो है 3 से काटोगे तो √3 बार में कटेगा, है कि √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है। तो देखो क्या आ गया, √3 आ गया। अब देखो LHS में भी क्या आया था, √3, RHS को भी सोल्व किया तो क्या आ गया, √3। इस प्रकार से LHS बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। अब समझ में आ गया। ठीक। एक 22 नंबर 22 नंबर का सवाल क्या है कि यदि ए बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 90 डिग्री दे दिया है, बी बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री दे दिया है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, साइन ए माइनस बी बराबर, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी। उसके बाद क्या है फिर, माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये प्रूव करना है। तो यहां भी वही करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS क्या है, पहले साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। अब माइनस क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, 90 में 45 जाएगा तो 45 ही बचेगा। तो साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3, 1/√2 होता है ना, 1/√2 होता है 45 डिग्री का। उसके बाद जो है फिर RHS लेके चलेंगे,
तो आर एच एस यहाँ से ले लेते हैं, आर एच एस, आर एच एस लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए कोस बी है ना। तो साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता है। साइन 90 डिग्री मान 1 होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान तब 0 होता है। तो साइन 90 डिग्री बैठा दिया, यहाँ पे कितना मान हुआ, 1 इंटू क्या है, कोस बी क्या है, 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, √2 होता है, तो 12 लिखे है, 3 बोला गया। उसके बाद देखो वहां पे क्या है, माइनस है, तो -2 कोस ए का मान कितना है, 90 डिग्री, मतलब कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, है ना। और 0 में साइन बी का मान कुछ रहे तो 0 से गुना करोगे तो 0 न होगा, तो इसीलिए छोड़ो, यहाँ पे क्या आ गया, 1/√2 ही आया। अब देखो कि यहाँ भी देखो इसका LHS कितना आया था, 1/√2, इसका RHS भी कितना आ गया, 1/√2। तो इस तरह से क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। अब जो है 23 नंबर का सवाल क्या है, 23 नंबर का सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक है, मान लेते कि त्रिभुज ये है, त्रिभुज ये ए है जिसका निर्देशांक दिया हुआ यहाँ पे 1,-1, अब बी है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -4,6। उसके बाद और निर्देशांक सी का दे दिया है -3, -5। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे क्या, 1/2 इंटू x1, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। उसके बाद क्या था, y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसी में बैठाओगे तो आंसर पाओगे, ठीक है। अब इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इधर से मानना है x1 वाला यहाँ, x2 वाला यहाँ, x3 वाला y1 यहाँ, y2 यहाँ, y3 यहाँ पे, बस उसी को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 आ गया, x1 क्या है वहां पे 1 है, अब y2 क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 में जो है y3 जाएगा, मतलब -5 जाएगा, तो प्लस ना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आया। अब फिर यहाँ पे देखो प्लस x2 है, x2 क्या है, x2 देखो यहाँ पे क्या है, -4 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले साइन चेंज कर देते हैं, -4 लिख देते हैं, क्लियर है। उसके बाद फिर देखो क्या है, x2 लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 यहाँ पे क्या है, y3 यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। उसके बाद फिर -y1 है, -y1 है, माइनस दिए, y1 क्या है यहाँ पे -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद फिर जाएंगे x3 क्या है यहाँ पे -3, तो -3 इंटू में ले लिए। उसके बाद फिर देखो क्या है यहाँ पे y1 क्या है वहां पे -1 है, अब उसके बाद -y2 क्या है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 दे दिए, ठीक है ना, बैठाने में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। 1/2 इंटू यहाँ 6 5 11, 11 गुना 1 करोगे तो 11 आएगा। फिर यहाँ देखो -5 है, +1 -4 गुना -4 तो +16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो -1 माइनस यहाँ पे कितना है 6 है ना, कोष्ट है, तो -7 हो गया, -7 गुना -3 से करोगे तो 7 क्या 21, +21 आ जाएगा। क्लियर है। अब सबको जोड़ दो, 1/2, यहाँ देखो 1 6 1 7 1 8, 1 1 2 2 4 4 आ गया, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 24। तो वही 24 जो है 24 वर्ग इकाई क्या आ गया, आंसर आ गया 24 वर्ग इकाई, आंसर आ गया। क्या कि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई होगा। 24 नंबर 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर का सवाल क्या है पढ़ते हैं पहले। 24 नंबर का सवाल क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से, तो विधि जो है हम लोग पढ़ लिए थे 5 प्रकार का, उनमें से जो कौन विधि दिया है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x + y = 5, एक तो समीकरण दिया हुआ है।
तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। उसके बाद जो है और एक तो क्या समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो कहता है क्या कि प्रतिस्थापन विधि से इसका हल निकाले, मतलब एक्स वाई का मान निकाले। तो प्रतिस्थापन विधि बोले चाहे विस्थापन विधि बोले, है ना, एक ही बात है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से जाओगे तो देखो क्या पाओगे, तो क्या है x प्लस वाई बराबर 5 है। तो x का मान निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, समीकरण 3 मान लो इसको, ठीक है। अब फिर क्या करो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या क्या होता है। x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स के जगह क्या लिखोगे 5 माइनस वाई, फिर माइनस 3y, और उस समीकरण को वैसे छाप दो, फिर आ गया। अब यहाँ पे 5 गुना 5 तो 25 हो जाएगा, 5 गुना माइनस वाई के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस 5y, फिर यहाँ पे आओगे तो माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे 25 ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 3 8, तो माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से 25 को उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8y बराबर 4 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 21, है ना, माइनस 21, माइनस माइनस कटेगा। तो यहाँ पे देखो y बराबर क्या आ रहा है, y बराबर आ रहा है 21/8 आ रहा है। तो y का मान समीकरण 3 में रख दो। यहाँ पे जो है अब क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देना। अब समीकरण 3 में देखो क्या है, x बराबर रखोगे तो 5 माइनस y का वैल्यू कितना है 21/8, तो x बराबर यहाँ पे कितना निकल जाएगा 8 × 5 = 40, और 40 माइनस 21/8 घटाओगे तो 10 में 1 गया 2, यहाँ पे 3 में 2 गया 19/8 निकल जाएगा। अंतिम में क्या लिख देगा x बराबर 21/8 और y, अच्छा x बराबर 19/8 निकला, x बराबर क्या हो जाएगा 19/8 और y बराबर 21/8, यही दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।